जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। दैत्य गुरु 2 दिसंबर को अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं तथा वर्तमान में अपने परम मित्र शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि ये एक सकारात्मक परिवर्तन है, जब भी कोई ग्रह स्वयं की राशि में जाता है, अपने मित्र की राशि में जाता है, तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसकी क्षमता में, उसके सामर्थ्य में, उसके बल में वृद्धि हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा परिवर्तन है जो समस्त राशि के जातकों को कुछ विशेष लाभ दे सकता है। परंतु शुक्राचार्य का ये परिवर्तन अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में बनेगा, अलग अलग स्थानों पर बनेगा, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति हो। आज मैं सिंह राशि के लिए शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, किन भाव में वृद्धि होगी, इस समय में आप कितना लाभ ले पाएंगे, यदि कहीं पर कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखें, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि 5 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है। सूर्यदेव की राशि होने के कारण इसमें उसी प्रकार के गुण भी होते हैं। सिंह राशि के जातकों में जन्मजात नेतृत्व का गुण होता है। क्षमतावान लोग होते हैं जिनमें एक विजन होता है, कुछ करने की क्षमता होती है, एक विशेष आभामंडल होता है, सामर्थ्य होता है। ये अपने पालन पोषण करते हैं परंतु अन्य लोगों का भी पालन पोषण का कारक बनते हैं। चाहे ये किसी स्थिति में हो, किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी स्तर पे हो, कहीं न कहीं इनके कारण कई लोगों का भरण पोषण होता है। अब यदि यहाँ पर अच्छे ग्रहों का संयोजन मिल जाता है तो विशेष रूप से ये समय अत्यंत विशेष हो जाता है। सिंह राशि के लिए शुक्राचार्य आपके कर्म तथा पराक्रम के स्वामी। कर्मेश पराक्रमेश का गोचर आपके षष्ठम भाव में प्रारंभ हो रहा है। अब क्योंकि षष्ठम भाव एक त्रिक भाव है, नकारात्मकता का भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है, जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है। अब शुक्राचार्य को कोई बहुत निर्बल प्रभाव यहां पर प्राप्त नहीं होता, परंतु जिन जिन कारक भाव के शुक्राचार्य स्वामी हैं उन कारक भाव में निर्बलता निश्चित रूप से आएगी। यहां पर आपका कर्म तथा पराक्रम दोनों प्रभावित होने वाला है। यद्यपि ये जिस राशि में जा रहे हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति अत्यंत प्रबल है, जिसके कारण स्थितियां संतुलित हो रही हैं, क्योंकि शनिदेव आपके केंद्र के भाव में, सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके लग्न को देखेंगे, जिसके कारण विशेष प्रभाव आपको मिलेगा। जो शुक्राचार्य की कहीं निर्बलता आ रही वो बैलेंस होने का यहां पर योग बन रहा है। इस समय में आपके कार्यक्षेत्र में कहीं न कहीं से आप उतना परिश्रम नहीं कर पाएंगे। जितना परिश्रम आप कर सकते हैं उतना आप प्रयास नहीं कर पाएंगे, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी योग्यता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उतना लाभ भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस समय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आलोचना करने वाला यहां पर आपके लिए बनने वाला है। बैकबिटिंग होती है जब, तो आपके लिए नकारात्मकता यहां पर करने वाले लोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के भाव में शुक्राचार्य कर्म भाव के स्वामी है, तो यहां पर निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां बनती हैं। परंतु ऐसी राशि सिंह राशि है जहां पर कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि इन स्थितियों का निराकरण स्वयं कर लेते हैं। तो कैसी भी स्थिति हो आप अपना संपूर्ण प्रयास करने वाले हैं, पूर्ण रूप से अपने क्षमता का प्रयोग करने वाले हैं। इस समय में चूंकि परिश्रम आपका प्रभावित हो रहा है, तो यहां पर आप अपना संपूर्ण प्रयास करें, अपने कार्यक्षेत्र में निष्ठा के साथ कार्य करते रहें। अपने योग्यता के अनुसार आप यदि प्रयास करते रहते हैं, अपनी क्षमता का पूर्ण प्रयोग करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी योग्यता, आपका प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने का योग बनाने वाला है। यहां पर आपको ऐसे मित्रों से बचना है जो स्वार्थी मित्र हैं, जो आपको कहीं ना कहीं विवाद में डालने का प्रयत्न कर सकते हैं।
इन विवादों के कारण समस्या में आ सकते हैं। कोई न कोई कानूनी समस्या का योग यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सजग रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। अपने इन स्वार्थी मित्रों से आप दूर ही रहें तो वो आपके लिए श्रेयस्कर है। मौसम के कुछ रोग हो सकते हैं, छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। इस समय में जो लोग ऋण लेने के प्रयास में हैं, ऋण लेने के प्रयास में आपको सफलता मिलेगी, परंतु अन्य लोग जो बिना कारण से ऋण ले लेते हैं उनके लिए समस्या का कारण भी ये ऋण बन सकता है, क्योंकि ऋण उतनी जल्दी आप चुका नहीं पाएंगे तो समस्या आ जाएगी। आपके पीठ पीछे आलोचना करने वाले लोग होंगे, कोई छोटे मोटे शत्रु बनते रहते हैं। उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना आप कार्य क्षेत्र में लगे रहें, अपने कर्म को निष्ठा के साथ करते रहें, पूर्ण रूप से न्यायोचित रहें, तो धीमे धीमे इन शत्रुओं का भी पराभव हो जाए। आपके कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का उतना सहयोग आपको नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थितियों में जो आपके साथ सहकर्मी हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ मतभेद होते हैं, तो आपको अपने सहकर्मियों के साथ मतभेद भुलाकर सामंजस्य बनाना चाहिए। उच्चाधिकारियों के साथ भी एक समन्वय आपको स्थापित करना चाहिए, जिससे आपकी समस्याओं का निदान हो पाए। इसी प्रकार से भाई बहनों के सहयोग से आपको लाभ मिल सकता है। यद्यपि यहाँ पर भाई बहनों के साथ भी मतभेद की संभावना है, तो यहाँ पर आपको बहुत वाणी पर संयम रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जब कहीं ना कहीं स्थितियां कुछ नकारात्मक होती हैं तो कुछ वाणी दूषित हो जाती है अथवा फ्रस्ट्रेशन आता है, जिसके कारण समस्याएं होती हैं। यद्यपि इस समय में आप धैर्यवान रहेंगे, सोच विचार कर निर्णय लेंगे, जिसके कारण आपकी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन षष्ठम भाव में होकर इनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर, जहां पर नीच के मंगल है, यद्यपि मंगल के यहाँ पर नीच भंग रहेगा, इस कारण से कोई बहुत बड़ी समस्या का योग नहीं है। विदेश यात्राओं से, विदेश गमन से कुछ बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं, कुछ नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, इसकी स्थितियां प्रबल है। इस शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन में सिंह राशि के जातकों को समय में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम आदित्याय नमः का 27 बार जप कर लेना चाहिए। तब प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, तथा दही से अभिषेक कर लेते हैं। पहले दही अर्पित करें, फिर जल चढ़ाएं, पूर्ण रूप से स्वच्छ करें, उसके बाद श्वेत चंदन का अर्पण करें। जो बचा चंदन अपने मस्तक पर लगाएं, भगवान का आशीर्वाद लें। पंचाक्षर मंत्र का इस समय में जप करते रहें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, जिससे आपके कष्ट दूर होंगे। जो दूषित प्रभाव जो कुछ प्राप्त हो सकता है वो भी दूर होगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।